नमस्कार। आज 1 जुलाई 2025 शेयर बाजार पर जो विश्लेषण आया है, चलिए उसे देखते हैं। सेंसेक्स निफ्टी में हल्की बढ़त तो थी, पर दिन भर बाजार ना एक दायरे में ही फंसा रहा। तो आज हुआ क्या और कल के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। सेंसेक्स कोई 91 अंक ऊपर 83,697 पर और निफ्टी भी करीब 25 अंक बढ़कर 25,542 पर बंद हुआ। हाँ, मामूली बढ़त ही है। हाँ, बिल्कुल मामूली। जैसा आपने कहा, दिन भर एक तरह की सुस्ती या कहें रेंज बाउंड मूवमेंट रहा। शायद थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई। अच्छा, हाँ, मतलब हाल में जो तेजी आई थी तो कुछ लोगों ने शायद प्रॉफिट बुक किया। तो आज कौन सी बातें थी जिन्होंने बाजार को ऐसे दायरे में रखा? रिपोर्ट में अमेरिका भारत व्यापार वार्ता को लेकर कुछ उम्मीद की बात है। हाँ, वो एक पॉजिटिव फैक्टर था कि भाई व्यापार बढ़ेगा, बातचीत चल रही है। लेकिन साथ ही वो जो 9 जुलाई के आसपास अमेरिका के टैरिफ वाले फैसले आने हैं ना, हाँ, उसका डर भी है। उसका एक डर, एक सतर्कता बनी हुई है। अभी पता नहीं न कि किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा, तो ये अनिश्चितता बाजार को थोड़ा रोक रही है। बिल्कुल। ग्लोबल संकेतों का असर दिखता है। हाँ जी। और सेक्टर्स की अगर बात करें, रिपोर्ट तो कह रही है पीएसयू बैंक्स और एनर्जी, इनमें आज अच्छी हलचल थी। बीएएल, अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे शेयर भागे। सही कहा। सरकारी बैंकों में और एनर्जी कंपनियों में आज खरीदारी दिखी। हो सकता है कोई सरकारी पॉलिसी या ऑर्डर्स की उम्मीद हो। लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी मतलब रोज के सामान वाली कंपनियां और आईटी, ये थोड़े दबाव में थे। अच्छा। हाँ, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई, ये सब थोड़े कमजोर रहे। तो मतलब साफ है कि पूरा बाजार एक साथ नहीं चल रहा, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट है। इसी बीच एक अच्छी खबर भी आई। भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई वो 14 महीने के हाई पर पहुंच गया 58.4, और रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ। हाँ, ये बहुत अहम आंकड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का 50 से ऊपर रहना तो वैसे भी अच्छा है। मतलब फैक्ट्री में काम बढ़ रहा है, नए ऑर्डर आ रहे हैं। और 58.4 तो काफी अच्छा है। बिल्कुल, ये काफी मजबूत लेवल है। और रुपया भी हाँ, डॉलर के मुकाबले थोड़ा संभला, करीब 85.52 रुपए 52 के आसपास आया। तो ये जो आर्थिक संकेत हैं, ये बाजार को नीचे गिरने से आप कह सकते हैं एक तरह का सहारा दे रहे हैं। तकनीकी तौर पर देखें तो निफ्टी 25,500 और 25,600 के बीच ही रहा। इसे कैसे देखें? देखिए, ये एक तरह का कंसोलिडेशन है, मतलब ठहराव। अच्छा। हाल में जो तेजी आई थी, उसके बाद बाजार थोड़ा रुककर सांस ले रहा है। खरीदार और बिकवाल दोनों ही शायद थोड़े कंफ्यूज्ड हैं या सतर्क हैं। अच्छी बात यह है कि बढ़ने वाले शेयर गिरने वालों से थोड़े ज्यादा थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1 के ऊपर था। ये अंदरूनी तौर पर ठीक लगता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या लग रहे हैं? अभी के लिए नीचे की तरफ 25,500 से 25,450, ये एक मजबूत सपोर्ट जोन है, यहां खरीदारी आ सकती है। और ऊपर की तरफ 25,600 से 25,670, ये एक रेजिस्टेंस है जहां बिकवाली का दबाव बन सकता है। ठीक है, तो इस सब विश्लेषण के आधार पे कल के लिए क्या रणनीति समझ आती है? क्या करे निवेशक? रिपोर्ट में देखिए 3 बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। पहला, अगर बाजार तेजी दिखाता है, मतलब 25,500 के सपोर्ट को होल्ड करता है, तो गिरावट में खरीदने के मौके देख सकते हैं। ठीक है। और अगर निफ्टी 25,670, 25,700 के लेवल को पार कर लेता है, जिसे ब्रेकआउट कहते हैं, तो फिर नई खरीदारी बन सकती है। अगला टारगेट शायद 26,000 का हो। अच्छा, और दूसरा ये कि अगर बाजार इसी दायरे में, मतलब 25,500 से 25,670 के बीच ही घूमता रहता है, तो फिर थोड़ी सावधानी रखें। शायद ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस के पास मुनाफा बुक करें। और तीसरा, मंदी का संकेत? हाँ, तीसरा है कि अगर बाजार 25,450 के सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे जाता है, तो वो कमजोरी का सिग्नल होगा। तब अपनी लॉन्ग पोजीशन, मतलब खरीदारी वाली पोजीशन कम करने के बारे में सोचना चाहिए, या स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ठीक है। और स्टॉक स्पेसिफिक कुछ किन शेयरों पर नजर रखें? हाँ, जैसे हमने बात की, बीएल, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये मजबूत दिखे हैं, तो शायद इनमें तेजी बनी रहे। और जो कमजोर थे, जैसे एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई, इनमें थोड़ा और दबाव आ सकता है, तो इनमें सावधानी बरतें। रिपोर्ट का इशारा यह भी है कि मिड और स्मॉल कैप में अभी भी कुछ चुने हुए मौके मिल सकते हैं। अच्छा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग या फिर साइक्लिकल स्टॉक्स में। तो कुल मिलाकर आज का दिन मिला जुला एक दायरा वाला रहा। बाजार एक तरफ ग्लोबल उम्मीदों और दूसरी तरफ आने वाले इवेंट्स के बीच थोड़ा फंसा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। तकनीकी तौर पर निफ्टी ठीक है, पर ऊपर रेजिस्टेंस भी है। तो रिपोर्ट का निचोड़ यही है कि सावधानी के साथ ट्रेड करें।
25,500 25,450 के आसपास गिरावट मिले तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की रणनीति शायद काम कर सकती है। आगे किन चीजों पर नजर रखनी होगी खास तौर पर? देखिए, सबसे जरूरी तो वो अमेरिका के टैरिफ वाले फैसले हैं। 9 जुलाई तक आ सकते हैं। फिर जल्द ही कंपनियों के तिमाही नतीजे आने शुरू होंगे। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल, उनसे पता चलेगा कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा, आगे के लिए क्या गाइडेंस है, और साथ में PMI जैसे आर्थिक आंकड़े, कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर का रुख, इन सब पर तो नजर रखनी ही होगी। तो ये था आज के बाजार का हाल और कल की रणनीति पर एक नज़र। ये बात वाकई सोचने वाली है कि इंडेक्स भले ही एक रेंज में हो, पर अंदर ही अंदर कुछ सेक्टर और स्टॉक कितना अलग चलते हैं। बिल्कुल, यही बाजार की खूबी है। सिर्फ इंडेक्स देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। सेक्टर और स्टॉक का अपना अपना रुझान होता है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये जो बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, टैरिफ हैं, नतीजे हैं, ये इन अलग अलग चल रहे सेक्टर्स पर कैसा असर डालते हैं। क्या ये फर्क और बढ़ेगा या फिर सब एक दिशा में आएंगे? ये देखने वाली बात होगी।